Exercise 13.3. First 5 questions we have already done in the previous part. Now today we will do the question number 6, 7 and 8. The question number 6 is, what is question number 6? The question number 6 is the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter. And that means we have a conical shaped tomb. This time, whose height is, that is slant height, that is 25 meter. This is the slant height, and the diameter of the base is 14. Diameter of the base is 14. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 rupees per 100 मीटर स्क्वायर. अब अगर हमें इसके ऊपर व्हाइट वॉश करती है उसे कर्व सरफेस एरिया में, तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर. तो इट मीन्स कि अगर हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करते हैं तो जो हमारा एक्सपेंडिचर आता है वो 210 रुपीज आता है. तो यानी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 210. And the cost of whitewashing 1 meter square is rupees 210 upon 100, or that is equal to 2.10 rupees per meter square. तो ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये पर मीटर स्क्वायर 202.10. इट मीन्स कि 2 रुपीज 10 पैसा पर मीटर स्क्वायर हमारा एक्सपेंडिचर आता है 1 मीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन क्या है कि हमें इसको व्हाइट वॉश करना है, और व्हाइट वॉश भी कौन सा पोर्शन करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया. इसका जो कर्व सरफेस एरिया है इसको हमें तो व्हाइट वॉश कहाँ करना है, इसके कर्व सरफेस एरिया के ऊपर करना है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस tomb is equal to, that is pi rm. फॉर्मूला होता है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ पाई 22/7. रेडियस यानी 14 तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 7, और हाइट इसकी 25. तो दिस विल बी इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर. यानी हमने इतना एरिया व्हाइट वॉश करना है. अब 1 मीटर स्क्वायर में तो इतनी कॉस्ट आती है, तो इतने में कितनी कॉस्ट आ रही है ये हमने बताना है. तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू 1 में कितनी आ रही है 2 रुपीज 10 पैसा, तो 550 में कितनी आएगी, तो 2.10 को 550 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज इक्वल टू रुपीज 1155.
तो हमारा जो एक्सपेंडिचर आएगा दैट इज ₹1125 रुपीज हमारा खर्चा आएगा अगर हम इस रूम को क्या करें, वाइट वॉश करें, जिसकी स्लांट हाइट 25 है और डायमीटर ऑफ द बेस 14 है एंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 2.10 है. Now come to the question number 7. In question number 7, we have a joker's cap. We have joker's cap is in the form of a right circular cone. यानी which type of joker's cap we have? In the form of right circular cone of base radius 7 centimeter vertical height. और अगर इस हाइट देगा तो स्लाइड, अब इसने ओनली वर्ड यूज किया हाइट, तो इट मींस ये हो गया कि जो है ये वर्टिकल हाइट की बात कर रहा है. तो वर्टिकल हाइट इज 24 सेंटीमीटर. अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. अगर हमें इस टाइप की 10 कैप्स बनानी है तो हमें कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी इट मींस कि जो शीट हमें रिक्वायरमेंट होगी उसका एरिया कितना होगा, ये हमको इसके अंदर बताना है. और जब हमने कैप बनाई इसकी, तो कैप जनरली हम ऐसे ही तो बनाएंगे ना. इट मींस कि अगर मैं आपको एक तो कैप जो है वो हम किस तरीके की बनाएंगे, आई विल शो यू कि जो हम कैप बनेगी वो हमारी इस टाइप की कैप बनेगी. यहाँ पे कोन बना हुआ है, तो कैप बनाने में जो पेपर यूज किया वो हमने ये वाला पेपर यूज किया, सिर्फ ये पेपर. तो यानी और ये जो पोर्शन है जो हमने यूज किया वो क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया. तो इसका मतलब जो हमने शीट यूज की इसको बनाने में वो किसके इक्वल होगी, इसके कर्व सरफेस एरिया. अब कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, विच इज पाई आर एल होता है, बट यहाँ पे एल हमारे पास नहीं है. तो हमारे पास इसके अंदर स्लांट हाइट नहीं है. तो पहले हमको क्या करना है, हमको स्लांट हाइट ही फाइंड आउट करनी है. तो हाइट इज 24, बेस रेडियस इज 7 और स्लांट हाइट अगर एल हो तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और दिस इज इक्वल टू 576 प्लस 49 जो ऐड करके 625 हो गया. तो एल इज स्क्वायर रूट ऑफ 625 और दैट इज इक्वल टू 25. तो स्लांट हाइट ऑफ दिस जोकर्स कैप इज 25 सेंटीमीटर. अब हमें ऐसे 10 जोकर कैप बनानी है. तो शीट यूज for making one joker's cap is equal to the curved surface area of the cap, which is pi r and m. 550 सेंटीमीटर. जो एक शीट यूज हमारी हुई एक जोकर कैप बनाने में वो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर यूज हुई. और हमने ऐसी कितनी कैप बनानी है, 10. तो शीट यूज फॉर मेकिंग
10 जोकर्स कैप इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 550 और दैट इज इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ द शीट required for making 10 such caps are 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी इतनी हमारी शीट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम इस तरीके की 10 कैप बनाते हैं. Now the question number 8, which is the last question of this exercise 13.3, which is an interesting as well as important question. Interesting भी है और ये हमारा important question भी है. Question number 8, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. कई बार आप लोगों ने सड़क में भी देखा होगा कि सड़क को ब्लॉक करने के लिए कोन रख दिए जाते हैं. यानी इस शेप के कोन रख दिए जाते हैं जो जनरली ऑरेंज कलर के होते हैं. ऑरेंज, रेड, इस कलर के कोन होते हैं. ऐसे कोन्स को सड़क पे रख देते हैं और सड़क को बंद कर देते हैं. और कई जगह तो इन कोन के बिटवीन ऐसे जो है एक चेन भी डाल देते हैं. ठीक है ना. बट हमें चेन की बात नहीं करनी, हमारे पास ये कोन. तो ऐसे कितने कोन्स हैं? ऐसे 50 कोन्स हैं जो हमने यूज किए बस स्टॉप की सड़क को बैरिकेड करने के लिए, यानी बंद करने के लिए. Each cone has a base diameter of 40 सेंटीमीटर. यानी जो भी कोन है उसका जो बेस डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर है. और हाइट कितनी है इसकी? 1 मीटर है. If the outer side of each cone is to be painted, यानी अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसकी आउटर साइड को पेंट कर दें, ठीक है ना. अगर हम आउटर साइड को पेंट कर दें एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर. यानी अगर हम 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट 12 रुपीज आती है. अब ये कह रहा है देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स. अगर हम इन सारे कोन्स को पेंट करें तो हमारे पास कितना पैसा खर्च होगा, ये हमको इसके अंदर बताना है. ठीक है ना. क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि क्या कहा इसने कि हमारे पास सड़क को बैरिकेड करने के लिए, बंद करने के लिए 50 कोन्स हैं. जो कोन्स हैं उनकी हाइट 1 मीटर है और बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर है. अब उनको हमने पेंट करना है तो जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है. और ऐसे हमारे पास 50 कोन्स हैं इनको हमें पेंट करना है. तब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. अब जो पेंट करेंगे ये होलो है, अंदर से खोखले हैं, तो इसका मतलब इसके बाहर की साइड में पेंट होना है. यानी किधर होना है? इसके कर्व सरफेस एरिया. अब फॉर द कर्व सरफेस एरिया एक कोन का हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? यानी इट मींस स्लांट हाइट की. अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दिया मैंने. तो डायमीटर इज 40/100 मीटर
और 20/100 meter will be the radius. So radius of the base is 20/100 meter, और इसको अगर हम लिखते हैं तो 0.2 मीटर is the radius of the base. So by using L square equal to H square plus R square, so L square equal to H square, which is 1, R square, that is 0.2, so this is 1 plus 0.404, so we get 1.04. So that means L is square root of 1.04, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 1.02, और नहीं दी होती तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती, बट हमें दे रखी है तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो 1.02 जब भी हम कॉस्ट वगैरह निकालते हैं तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती है, यानी इट मींस अगर कहीं स्क्वायर रूट आएगा तो आपको उसे सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, अगर हमें खाली एरिया निकालना होगा तो उस केस में हम इसको ऐसा रख के भी काम चला सकते थे, बट क्योंकि हमें एरिया नहीं निकालना है, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें इसको इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, अब इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू भी दे रखी है। मैंने शुरू में बोला था कि जनरली वी विल यूज द वैल्यू पाई इज 22/7, बट अगर हमें किसी क्वेश्चन में वैल्यू दे दी तो हम वो इसी वैल्यू को यूज करेंगे जो वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3.14 है, तो वी विल यूज 3.14 पाई r, that is 0.2, L, that is 1.0। अब अगर हम इसको सोल्व कर लें तो वी गेट 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, बट हमारे पास ऐसे कितने कोण है? 50 कोण है, और कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास? ₹12 पर मीटर स्क्वायर। इट मींस अगर हम ऐसे कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोण इक्वल टू, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, और इसको मल्टीप्लाई करके ये जितना बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 7.68672 7.68672 इतने रुपीस बनेंगे हमारे पास। 7.68672, यानी इट मींस ये हो गया कि अगर हम एक कोण को पेंट करते हैं तो हमारे पास 7 रुपीज अराउंड 70 पैसा एक्सपेंडिचर आता है ना। अब हमें कितने कोण करने हैं? 50। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 such cones equal to 50 multiplied by 7.68672, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट ₹384.336 384.336 which is equal to, अगर राउंड ऑफ भी करें तो 3.384.34 रुपीज। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 50 कोन्स हैं इस टाइप के, तो उनको पेंट करने में 384 रुपीज
34 पैसा हमारा एक्सपेंडिचर होगा उनको अगर हम इस रेट से पेंट करते हैं। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में इतना ही है और नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 13.3।